जिनके नाम से कांप उठता प्रदेश, पुलिस भी जिनसे खाती खौफ। हत्या, अपहरण, एक्सटॉर्शन जिनका शगल। यूपी के खूंखार गैंगस्टर्स की अनसुनी कहानी। यूपी का माफिया राज। यूपी के माफिया राज में आज हम बात करेंगे 35 साल के उस गैंगस्टर की जिसने जराइम की दुनिया में चोरी की घटना से रखा था कदम और देखते देखते बन गया 4 राज्यों का सबसे बड़ा हाईवे लुटेरा। उसे अय्यासी का ऐसा शौक था कि जिस राज्य में वो हत्या की सुपारी लेता था वहां पर बना लेता था एक गर्लफ्रेंड। पुलिस की गिरफ्त से भागना तो मानो उसके बाएं हाथ का खेल बन चुका था। उसे ब्रांडेड कपड़ों और महंगी गाड़ियों की चस्का लगा हुआ था। वो फेसबुक पे शेरो शायरियां करता था और एनकाउंटर में मारे गए अपने दोस्तों को लिखता था, मिस यू भाई। पुलिस कस्टडी से भागना, टोल प्लाजा लूटना, बैंक रॉबरी करना और किसी की भी हत्या करना जिसका शौक बन गया था, वो था उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी अमित मलिक उर्फ अमित भूरा। एक दौर था जब उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तराखंड पुलिस ने मिलकर उसके ऊपर 10 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। उसे लड़कियों का शौक इस कदर था कि जिस राज्य में उसे हत्या या लूट की घटना को अंजाम देना होता था वहां पर पहले से ही जाकर एक गर्लफ्रेंड बना लेता था। लड़कियों के अलावा उसे ब्रांडेड कपड़े और महंगी कारों का भी शौक था। कहते हैं हाईवे में जो गाड़ी उसे जच जाती थी उसे वो लूट लेता था। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के थाना फुगाना के सरनावली गांव में यशपाल के घर अमित मलिक का जन्म हुआ था। अमित मलिक 16 साल की उम्र में चोरी की घटना में गिरफ्तार हुआ। उस वक्त अमित ने मोबाइल दुकान चलाने वाले की बाइक चोरी कर ली थी, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और जेल गया। साल 2002 में जेल से बाहर आने के बाद साथी बिट्टू व नीटू के साथ मिलकर सबसे पहले उस मेडिकल स्टोर संचालक विनीत की हत्या की, जिसकी गवाही से उसे जेल जाना पड़ा था। अमित मलिक अब सुपारी किलर बन चुका था। अमित मलिक काफी गोरा था और उसकी आंखें भूरी थी, जिस कारण अपराध जगत में उसे भूरा के नाम से पहचानने लगे। पैसे लेकर हत्या करना भूरा खुद का नसीब मान अपना रास्ता तय कर चुका था और पश्चिमी यूपी के दुर्दांत अपराधी सुनील राठी के संपर्क में आ गया। साल 2002 में अमित भूरा ने बदमाश उदयवीर काला की हत्या कर दी। अब यूपी के कई जिलों में अमित भूरा के नाम का आतंक फैलने लगा था। भूरा पश्चिमी यूपी के बड़े माफियाओं में से एक हो गया था। साल 2004 में बागपत के बड़े अपराधी धर्मेंद्र पर दिन दहाड़े अमित भूरा ने हमला कर दिया। हमले में धर्मेंद्र तो बच गया, लेकिन उसके पिता, चाचा समेत 3 लोगों की मौत हो गई। भूरा ने इस तिहरे हत्याकांड को अंजाम देकर पूरे राज्य की पुलिस को अपने पीछे लगा लिया था। अब भूरा को अपराध करने की लत लग चुकी थी। तिहरा हत्याकांड समेत कई हत्याओं को वारदात को अंजाम देने के बाद अब भूरा को पैसों की हवस ने घेर लिया था। पुलिस के रिकॉर्ड में कहा गया है कि अमित भूरा महंगी गाड़ियों को लूटा करता था। हाईवे पर चलने वाली लग्जरी गाड़ियां उसके निशाने पर होती थी। इसके लिए वो अपनी पुरानी कार से हाईवे पर घात लगाए बैठा करता था और जैसे ही लग्जरी कार उसे दिखती थी वो उसमें सबसे पहले अपनी पुरानी कार से टक्कर मारता था। टक्कर लगते ही कार से जब कार मालिक गाड़ी से उतरता था उसे पिस्टल दिखाकर अमित भूरा उसकी गाड़ी को लूट लिया करता था। कहा तो यह भी जाता है कि वो अपनी लग्जरी गाड़ियों से अपनी गर्लफ्रेंड्स को घुमाया करता था। यही नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड्स को यह पता था कि अमित भूरा क्या करता है और जिन गाड़ियों पे वो घूम रही हैं वो गाड़ी लूटी गई हैं। अमित भूरा को लूट और हत्या की अब आदत सी हो गई थी। जब दिल में आता हाईवे में अकेले निकल जाता और एक कार लूट लाता। यही नहीं, किसी बड़ी जगह लूट करने के लिए भूरा अपने साथियों का इस्तेमाल करता था। भूरा लड़कियों पर पानी की तरह पैसे बहा रहा था। ऐसे में अब उसके पैसे खत्म होने लगे थे। इसके लिए उसने एक टोल प्लाजा लूटने का प्लान बनाया। 2 दिसंबर 2009 को हाईवे में टोल वसूलने वाली कंपनी BKSS के जोनल ऑफिस लूट की घटना को अंजाम देते हुए 19 लाख रुपए अमित भूरा ने लूट लिए। इस लूट ने पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। पुलिस अब किसी भी कीमत में भूरा को दबोचना चाहती थी। इसी बीच भूरा के ही गैंग के एक सदस्य ने पुलिस को सूचना दी कि भूरा दिल्ली के कड़कड़डूमा में एक टोल लूटने वाला है। 2 फरवरी 2010 को जैसे ही टोल लूटने भूरा कड़कड़डूमा पहुंचा उसे दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा।
लेकिन दिल्ली पुलिस उसे ज्यादा दिन तक जेल के सलाखों के पीछे नहीं रख सकी। 2011 को भूरा को दिल्ली के रोहिणी जिला न्यायालय में पेशी के लिए लाया गया था। भूरा के साथ कांस्टेबल प्रतिंदर व 2 अन्य पुलिस जवान मौजूद थे। रोहिणी कोर्ट के बाद भूरा को लेकर गाजियाबाद भी जाना था, लेकिन कांस्टेबल परविंदर ने भूरा को उसकी गर्लफ्रेंड से मिलाने के लिए दिल्ली के एक फ्लैट ले गया, जहां उसी सिपाही ने भूरा को भगा दिया। पुलिस की गिरफ्त से फरार होकर अमित भूरा अब और आतंक मचाने में आमादा हो गया था। अमित ने देहरादून के एक शॉपिंग मॉल में लूट की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद 14 जून 2018 को फरीदाबाद के पास हाईवे में एक एलईडी टीवी से भरे ट्रक को लूट लिया था। अमित भूरा के खिलाफ अब तक दिल्ली के मधुविहार थाना, मालवीय नगर, जनकपुरी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, कीर्ति नगर थाना, गाजियाबाद का इंदापुरम, मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली, शामली, बागपत, पंजाब के गुरदासपुर और देहरादून थाने पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे। जून 2011 को दिल्ली की स्पेशल सेल ने उसे एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया। भूरा की गिरफ्तारी के बाद अब 4 राज्यों की पुलिस ने राहत की सांस ली थी, लेकिन 3 साल बाद देहरादून पुलिस लाइन से हेड कांस्टेबल गंगाराम, कांस्टेबल प्रदीप कुमार, इलम चंद, धर्मेंद्र और रविंद्र 15 दिसंबर 2014 को अमित भूरा को सैलाना ग्राम प्रधान की हत्या के आरोप में अदालत में पेशी पर लेकर आ रहे थे। पुलिस ने उसे टेम्पो पर बैठाया। बागपत से निकलते ही बदमाशों ने टेम्पो को घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिसकर्मियों की आंखों पे मिर्ची डालकर अमित को चुरा लेकर चले गए। घटना से घबराकर सिपाहियों ने अपने असलाहा भी फेंक दिए और भाग खड़े हुए। अमित और उसके साथियों ने जाते जाते 2 AK-47 और एक SLR भी उठा लिया। कुख्यात अपराधी अमित भूरा देहरादून पुलिस कस्टडी से फरार हुआ तो यूपी, दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड में हड़कंप मच गया। फरारी के चंद घंटों बाद ही उसके ऊपर 50,000 का इनाम और फिर यूपी और उत्तराखंड पुलिस ने 10 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया। यही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा उत्तराखंड के पुलिस अफसरों पर गाज भी गिर गई। नोएडा में अमित भूरा को पकड़ने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां पर 4 राज्यों की पुलिस ने डेरा जमा लिया। इस कंट्रोल रूम में दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के 23 तर्रार पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया था, जो अमित को पकड़ने के लिए जाल बुना करते थे। लेकिन चारों राज्यों की पुलिस की हर घेराबंदी को तोड़ते हुए अमित अपने साथी सचिन खोखर के साथ पंजाब जा पहुंचा। चारों राज्यों की पुलिस की आंख उस समय खुली की खुली रह गई जब 4 अप्रैल 2015 को पंजाब से खबर आई कि 10 लाख इनामी अमित को उसके साथी के साथ पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अमित भूरा पटियाला की जेल में सलाखें गिन रहा है। ऐसा नहीं है कि पटियाला जेल के अंदर बैठकर भूरा सिर्फ सलाखें गिन रहा है। भूरा जेल के अंदर बैठकर बकायदा फेसबुक चलाता है, फोटो पोस्ट करता है, शेर व शायरियाँ लिखता है और योगी राज में एनकाउंटर पे मारे गए अपने दोस्तों के फोटो पर लिखता है कि मिस यू भाई। 2019 में बकायदा उसने एक नई फेसबुक प्रोफाइल बनाई थी, जिसमें उसने शायरी लिखी थी। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विजय वर्मा को इजाजत दीजिए। अगली बार यूपी का माफिया राज में एक और अपराधी की कहानी लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ETV भारत